वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या सीखें में हम सीखेंगे पेबल आर्ट। आपने देखा होगा वो वाले जो पत्थर होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल स्मूथ होते हैं, यूजुअली ओवल शेप के होते हैं, कभी राउंड शेप के होते हैं, उसमें कितने खूबसूरत तरीके से आपने आर्ट बना हुआ देखा होगा। बच्चे भी अमूमन कर रहे होते हैं। हम आपको मिलवाएंगे हमारी आज की पेबल आर्टिस्ट से और वो हमें बना के दिखाएंगी खूबसूरत सी चीज़ें। हमारे साथ मौजूद हैं लिशबा इदरीस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने कब ये काम स्टार्ट किया था पेबल आर्ट? इट्स बीन 2 months जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है। अच्छा, इतने कम अरसे में अभी जो मैंने आपकी कलेक्शन देखी है, जो हम हमारी ऑडियंस को भी दिखाएंगे, बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपने बनाई हैं। सो इज़ इट टेक्निकल, इज़ इट ईजी? इट्स मोर कि आप क्या फील करते हैं एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दैट थिंग। यू हैव टू लुक फॉर द राइट पेबल्स एंड देन यू हैव टू मेक अ थीम एंड देन यू हैव टू प्लेस इट अकॉर्डिंगली एंड देन द आर्ट पीस इज़ रेडी। और राइट पेबल क्या है? लाइक इफ़ यू हैव टू मेक बर्ड्स, तो आपके पेबल्स बर्ड की शेप के होंगे, तो आपको ढूंढने हैं वैसे पेबल्स। इफ़ यू आर मेकिंग ह्यूमन बींग्स, तो आपको ह्यूमन बींग्स की शेप के पेबल्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई लुक फॉर पेबल्स और फिर जब मुझे उस तरह के पेबल्स मिलते हैं तो फिर मैं वो वाला पीस बनाती हूँ। ठीक है, हम अपने काउंटर पे जाने लगे हैं। सिर्फ एक सवाल उससे पहले कि जो पेबल्स आप ढूंढती हैं कहीं से ख़रीदती हैं या समंदर पे चले जाएं? ये दोनों तरह से मैं लेती हूँ। ये आर्ट शॉप्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। ठीक है। यहाँ कराची के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ के ऊपर आपको बल्क में पेबल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत दफ़ा मैं हॉक्स बे और बीच पे खुद भी गई हूँ लेने के लिए कि मुझे कौन से चाहिए, तो फिर आई गो देयर एंड आई सर्च फॉर द। खुद भी आप पिक कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी लिशबा, आ जाइए काउंटर पे, हमें दिखाइए ज़रा आपकी ये खूबसूरत सी जो कलेक्शन है ना, यहाँ पे ये दिखाइएगा। अच्छा, सो ये लिशबा की खूबसूरत सी एक कलेक्शन है पेबल आर्ट की, और ये मैं दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ अ पेबल, अ बिग वन, और इस पे ये खूबसूरत से ट्रीज़ हैं। ये खूबसूरत सी ये वाली भी देखें, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ये। और इसके साथ साथ छोटे छोटे भी यहाँ पे लिशबा ने बनाए हुए। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बनाए थे क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा अक्टूबर है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ये छोटी छोटी सी यू कैन डू इट, एक पे लिखा हुआ है बिलीव। और ये वाला मैं दिखाना चाहूँगी, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस राइट नाउ। you can डोंट गिव अप, है ना? अच्छा जी, यहाँ पे लिशबा आप काम अपना स्टार्ट कर दीजिए और हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मेजर मेरा ये फ्रेम्स है जिसके अंदर मैं सीनरीज बनाती हूँ ऑन एक्रेलिक पेपर्स और यूजिंग एक्रेलिक पेपर, एक्रेलिक मार्कर्स एंड पेंट्स। और ये जो होती है बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह की कैनवस शीट्स होती हैं। ठीक है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी, हर साइज़ के अंदर मिल जाएंगी। इन कैनवस शीट्स के ऊपर जो है मैं एक्रेलिक पेंट्स करती हूँ क्योंकि इनके ऊपर बहुत अच्छा जो है ये मर्ज कर जाते हैं पेंट्स का। ठीक है, पहले मैं इससे सीनरीज क्रिएट करती हूँ जो भी मुझे बनानी होती है। उसके ऊपर जो है मैं पेबल आर्ट करती हूँ और उसके लिए मैं जूट का बहुत यूज़ करती हूँ। और ये जैसे अब ये है, ये फ्रेश दरख्तों से काटी हुई लकड़ियाँ हैं। तो आई आस्क्ड माय माली अंकल कि आप मुझे ये लकड़ियाँ काट के दें। ठीक है। तो उसको जो है मैं इसके अंदर यूज़ करती हूँ। खूबसूरत। चलें जी, देखते हैं कि ये लकड़ियाँ इनके पास हैं, एक्रेलिक पेंट है, किस तरह से ये अब इनको। इसके ऊपर मैंने जैसे ये ट्री पेंट किया हुआ है, इसके ऊपर मैं इस तरह से एक झूला सा बनाऊँगी जिस पे एक कपल बैठ के स्विंग ले रहा होगा। ज़बरदस्त। तीन स्टिक्स के थ्रू ये काम हो रहा है, ये झूला क्रिएट होगा। तो हम इट्स ऑल ऑर्गेनिक बिकॉज इट्स अ ट्री। जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रही हैं, इसको स्टिक करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैंने बहुत सारी डिफरेंट ग्लूज यूज़ की थी, लेकिन दिस इज़ बेसिकली एन एल्फी बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। क्योंकि अगर हम कोई भी सिलिकॉन या कोई भी ऐसी ग्लू यूज़ करेंगे ना जो थोड़ी थिक होती है, तो वो सरफेस बना देगी अपनी, लेकिन वो इनको आपस में जोड़ेगी नहीं। यानी वो जो स्टिक्स में नहीं हम अमूमन देख रहे होते, वो वाली नहीं इस्तेमाल करनी? नहीं, ये हमें जो है वो इस तरह की जो है वो लेनी पड़ेगी ग्लू। ये जो है आप देख सकती हैं इस तरीके से। ये पहले हमें झूला क्रिएट करेंगे। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। और फिर अब इसके ऊपर जो है हम ऐसे इन पेबल्स के साथ ऐसे शो करेंगे कि दो लोग जो हैं, इट कैन बी हस्बैंड एंड वाइफ और फ्रेंड्स इवन, दे आर सिटिंग ऑन दिस। अच्छा, ये वाले जो पेबल्स हैं ये लिशबा एज इट इज़ इस्तेमाल करी है, इस पे इन पे मैंने कोई पेंट नहीं किया। जो मैं जिसमें मैं ऐसे शो करती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स बैठे हुए हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि
नेचुरल जो शेड्स हैं वो यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा रियल लगते हैं। ब्यूटीफुल ये दिस इज़ लाइक दिस लेट इट ड्राई एंड देन टॉप मैं यूज़ करूँगी एंड आई शो कि जैसे ह्यूमन बींग्स नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे दे आर लाइक टू बर्ड्स एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एलिशबा की जो स्टोरी उनके माइंड में चल रही है वो उन्होंने पोर्ट्रेट किया। Exactly. आपने कहीं से सीखा है? नहीं, मैंने खुद से स्टार्ट किया है। इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट हम थोड़ी सी इनकी बना देते हैं लेग्स, ठीक है। और ये इनकी थोड़ी सी बीक्स टू शो दैट कि दीज आर टू बर्ड्स। तो इट शोज लाइक there are the human beings are together and the birds are together. This is what life is. ओफ, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं चाहूँगी Let it dry for a minute. थोड़ा सा हम इसको सिर्फ रोटेट कर Yeah, सकते हैं? हाँ, मैं रोटेट सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पे देख पाएँ कि पहले इन्होंने क्या किया। पहले इन्होंने ऑफ कोर्स पेंट किया विद द हेल्प ऑफ एक्रेलिक पेंट। Acrylic paints, yeah. ठीक है, एक्रेलिक पेंट से पेंट किया, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने इन बेसिकली वुड है, ट्री की जो है वो उसमें से निकला है, ब्रांच है, वो उन्होंने यहाँ पे स्टिक की। यहाँ पे उन्होंने एक इससे झूला बनाया एंड मजे की बात ये है कि बड़ा वेग है, आप कुछ भी सोच कुछ भी आप बना सकते हैं भाई। ये मैं दिखाना चाहती हूँ कुछ भी। दिस वन शोज कि एक बीच है, ठीक है, और उस पे दिस कपल इज सिटिंग इन अ हट। ओह, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एंड आई पिक्ड ऑल दीस पेबल्स फ्रॉम हॉक्स पे। ये पेबल्स इन्होंने छोटे छोटे से जो है वो खुद पिक किए। अच्छा, और ये आप इस तरह से अपने घर में बना के लगा सकते हैं, यू नो। तो और ये इसकी एक स्पेसिफिक फ्रेमिंग होती है, ये इसको कहते हैं बॉक्स फ्रेमिंग, क्योंकि हमें एक स्पेस चाहिए पेबल्स को देनी है अंदर। तो ये पूरा जैसे आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स क्रिएट करते हैं, और उसके ऊपर फिर ये टॉप पे ग्लास लग के इसका फ्रेम बनता है। तो ये हैंगिंग भी बन सकती हैं और टेबल पे रखने के लिए भी बन सकते हैं। तो ये तब होगा जब आप ये कर लेंगी और उसके बाद फिर आप इसको बॉक्स में जो है वो करेंगी, राइट? बल्कि किसी के पास जाना पड़ता है इसको करवाने के लिए? मैंने एक शॉप रखी हुई है, वहाँ पे मैं इनको लेकर जाती हूँ और फिर वो इसको मुझे पूरा फ्रेम करके देते हैं। अच्छा, तो इस तरह की शॉप्स होती हैं? जी, हर जगह? जी, हर जगह फ्रेम मार्केट होती है, वहाँ से जो है आप इसको बॉक्स फ्रेम करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी फ्रेम्स यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये है एंड यू कैन गिफ्ट इट टू समवन। आप इसको कमर्शियली भी करती हैं या अपने शौक के लिए? नहीं, मैं कमर्शियली भी करती हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस थिंग यू कैन ऑल्सो बाय दिस। इट्स बाय द वे वेरी इजी टू मेक। और जब कोविड का स्टार्ट हुआ था, हर कोई जो है ना वो आर्टिस्ट बन गया था। तो उस टाइम के लिए, इस तरह के टाइम के लिए जब आप इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा है। ये हैप्पी एनिवर्सरी, इसमें भी जो है ये एक कपल क्यूट सा बैठा हुआ है। या ओके, दे आर लाइक द हैंड्स आर अराउंड ईच अदर, दिस पेबल शोज एंड दे आर इट्स मे बी बिकॉज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनकी शादी को 10-15 साल गुजर गए हों, तो लाइक बिल्कुल वी विल स्टे टुगेदर। बिल्कुल हो सकता है। ये है, अच्छा ये वाला भी जो है ना बड़ा खूबसूरत है। दिस इज़ ऑल्सो रियली रियली क्लासी। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है, रेन हो रही है, और अगेन पेबल्स का इस्तेमाल किया। आई थिंक ये लिटरली किड्स कैन आल्सो डू इट। इट्स वेरी इजी। तो बस ये है कि आपके दिमाग में एक थीम होनी चाहिए कि जिसको आपने बनाना है। बिल्कुल। यहाँ पे जो कहीं थी ना कि जूट का इस्तेमाल वो करती हैं, ये देखिए जूट का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से उन्होंने जो है ये एक काइंड ऑफ लाइक एन अम्ब्रेला बनाई है। ठीक है, ये चौथा वाला मैं दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। अच्छा, बहुत ही आसान है मगर एवरीथिंग इज डिफरेंट। ये आपने छोटे छोटे, ये भी आपने खुद कलेक्ट किए थे? ये भी मैंने खुद कलेक्ट किए थे। और यूजुअली इतने छोटे वाले रॉक्स पेबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत यूज़फुल होते हैं, इनसे बहुत प्यारी चीज़ें बन सकती हैं। हाँ, अच्छा, आपने पहले इसका शेप बनाई पेंसिल से? अच्छा, पेंसिल से शेप बनाई और उसके बाद आपने उस पूरी शेप पे पेबल्स को मैंने फिक्स कर दिया था, स्टिक कर दिया। इट शोज दैट टू पर्सन्स एंड लाइक दे आर डांसिंग टुगेदर। ये कितना कोई ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है। अगर आपसे कोई ऑर्डर करना चाहे तो उनको कौन से पेज पे जाना होगा? पेबल स्टोरीज़ के नाम से मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक है, और कितना टाइम लगता है तकरीबन आपको बना के देने में? मैं कराची के लिए 7 to 8 डेज़ लेती हूँ, और नेशन वाइड के लिए आई एटलीस्ट वांट 2 वीक्स, बिकॉज डिलीवरी में भी आपको पता टाइम लगता है। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस मैं कस्टमर हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या मुझे अपना आइडिया आपको बताना होगा या आप मुझे कुछ आइडियाज़ अगर तो वो मुझसे लेना चाहें जो मेरे बने हुए हैं तो वो ऐसे भी ले सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमने कस्टमाइज़ बनवाना है, तो वो अपना आइडिया खुद देते हैं और
इवन के लोग मुझसे नाम भी लिखवाते हैं ओके कि मतलब कपल्स हैं तो वो बीच में अपना नाम कुछ कोई ना कोई लाइन कुछ ना कुछ जो है वो बीच में थीम के अकॉर्डिंगली लिखवाते हैं। यानी ये जो छोटे वाले पेबल्स हैं हाँ, इसमें आप कुछ भी अपना लिखवा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक पे जाने का टाइम है। थैंक यू सो मच इलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस लुक्स वेरी इजी, पता नहीं करेंगे तो हम पता नहीं क्या कारनामा अंजाम देंगे, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। आप खुद भी कर सकते हैं, इनके थ्रू भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।